এই দেশে হাদিদেরকে হাসিনা মারে নাই, আওয়ামী লীগ মারে নাই, মারছে ভারত। Who killed Hitler? Who killed Hadi? Indian government. ये बयानबाजी, ये नारेबाजी सुन रहे हैं आप। बांग्लादेश से लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक में हादी की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारत को हादी की हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय काउंसलेट्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हादी हत्याकांड में मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। हादी हत्याकांड में वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। हादी के हत्यारे अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं और यूनुस गवर्नमेंट को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। हादी के भाई उमर हादी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हादी को इंसाफ नहीं मिला तो यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। হাদির বিচার যদি না হয় আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। इससे पहले एनसीपी लीडर अख्तर हुसैन ने भी हत्याकांड में यूनुस सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए थे। यानी हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए यूनुस गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन हादी के हत्यारे फरार हैं। अब इस मुश्किल से निकलने का मोहम्मद यूनुस के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भारत। मोहम्मद यूनुस तख्ता पलट के बाद से ही भारत के नाम को अपने लिए ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भी वो घिर जाते हैं, मुश्किल में फंसते हैं, उन पर सवाल उठने लगते हैं, तो किसी न किसी बहाने भारत को वो इसमें घसीट लेते हैं। फिर शुरू होता है बांग्लादेश में यूनुस ब्रिगेड का एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, और इसी प्रोटेस्ट के नाम पर भारत के खिलाफ लोगों को भड़काकर यूनुस इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हादी की हत्या के मामले में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। हादी के हत्यारों के भारत भागने के आरोप शुरुआत से ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन पहले बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के साथ साथ ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी इस बात से इनकार कर दिया था। लेकिन 28 दिसंबर को इनकलाब मंच ने यूनुस गवर्नमेंट को 24 दिनों का अल्टीमेटम दे डाला, तो यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बज उठी। डर लगने लगा कि इलेक्शन से पहले ही कहीं एक और बवाल न शुरू हो जाए, ऐसा बवाल जो इस बार यूनुस को ही उठाकर बाहर न फेंक दे। फिर मोहम्मद यूनुस ने अपना इंडिया कार्ड का इस्तेमाल किया। चूंकि इनकलाब मंच ने खुद अपनी 4 मांगों में भारत के खिलाफ जहर उगला था, तो यूनुस के लिए यह कार्ड खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। 28 दिसंबर को ही ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह दावा कर दिया कि हादी के हत्यारे तो जी भारत भाग गए हैं। यहां तक कि यह भी कहा कि मेघालय पुलिस ने हत्यारों के 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ফয়সাল ও আলমগীর ঘটনার পরপরই ঢাকা হতে সিএনজি করে আমিন বাজারে যায়। পরবর্তীতে তারা মানিকগঞ্জের কালামপুর যায়। সেখান থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি প্রাইভেট কারে করে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পৌঁছে। ঘটনাটি তাদের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। এই জন্য আসামিদেরকে চিহ্নিত করার পূর্বেই তারা সীমান্ত পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। হালুয়াঘাটের পূর্বে মুন ফিলিং স্টেশনে জনৈক ফিলিপ এবং সঞ্জয় তাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ফিলিপ তাকে সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে। পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে। স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। लेकिन गजब की बात देखिए कि भारत की बीएसएफ के साथ साथ मेघालय पुलिस ने भी बांग्लादेश की पुलिस के इन दावों को झूठा बताया। इन दोनों एजेंसियों ने बताया है कि ना तो हादी के हत्यारों के भारत आने का कोई सबूत है, ना ही मेघालय पुलिस ने उनकी मदद करने वालों को गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि ढाका पुलिस के पास अगर हत्यारों के भारत भागने के ठोस सबूत हैं, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबूत उसने सामने क्यों नहीं रखे? अगर वाकई हत्यारे भारत भागे हैं, तो फिर भारत सरकार से ऑफिशियल रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि इन हत्यारों को पकड़ा जाए? तभी ढाका पुलिस के इन दावों में दम नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि यह केवल और केवल ध्यान भटकाने की ट्रिक है,
यूनुस ब्रिगेड की ट्रिक। अब हादी हत्याकांड के डर्टी गेम में भारत को बदनाम करने की, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और यहां तक कि भारत को तोड़ने की साजिशों का जरिया बन गया है। बांग्लादेश में हादी की हत्या के विरोध में निकाली जा रही रैलियों में पाकिस्तानी भी शामिल हो रहे हैं। वो हादी को बहुत बड़ा शहीद बताते हुए भारत को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से हूं और मैं उस्मान हादी के जनाजे पे भी गया था। आज कब्र पे आया वो फातिहा खाने के लिए, और मैं समझता हूं कि ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा लॉस है। और इस तरह के जो बहादुर जवान होते हैं वो फिर सदियों बाद पैदा होते हैं, और जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। ठीक है, बाकी उस्मान हादी का जो विज़न है वो हमेशा बांग्लादेश के लोग उसको ज़िंदा रखेंगे। बांग्लादेश के लोगों का जो जज्बा था, जो हमने जनाजे में देखा, 14 से 15 लाख लोग जनाजे पे हैं, इतना बड़ा जनाजा मैंने अपनी ज़िंदगी की तारीख में नहीं देखा। तो उस्मान हादी का विज़न हमेशा ज़िंदा रहेगा, और उस्मान हादी के जो कातिल हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कानून के कटहरे में होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। क्योंकि इस तरह के जो बहादुर जवान होते हैं हर माएँ पैदा नहीं करती, बड़ी देरों बाद पैदा होते हैं। ये बांग्लादेश का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी, उस्मान हादी ये सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश का नुकसान ही नहीं है, पाकिस्तान का भी है। इस तरह के एक बहादुर जवान जो एक विजन रखने वाले, एक उम्मत मुसलमान की बात करने वाले, और पाकिस्तान के जितना बांग्लादेश के लोगों को दुख हुआ है, अफसोस कर रहे हैं, उतना ही पाकिस्तान के लोग इसका दुख मना रहे हैं। तो भाई, बांग्लादेश में रहने वाले पाकिस्तानियों, क्यों हादी के लिए हाय तौबा कर रहे हो? क्यों हादी के लिए आंसू बहा रहे हैं? क्यों हादी की हत्या को पाकिस्तान के लिए ये दुख और सदमा बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसमें इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, और असल गेम भी यही है। बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमाने में लगे पाकिस्तान को इससे अच्छा मौका भला और कहां मिलेगा। ठीक इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में बसे खालिस्तानियों ने भी इसका फायदा उठाने की कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। ये कनाडा के वैंकूवर की तस्वीरें हैं। खालिस्तानियों ने वहां भारत के विरोध में नारेबाजी की और भारत को हादी और निज्जर की हत्या का दोषी ठहराया। इतना ही नहीं, खुद ढाका में आयोजित इनकलाब मंच की रैली में भी भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कश्मीर की आजादी तक के नारे लगाए गए। तो ये बांग्लादेश का जो ये इनकलाब मंच है वो कहना क्या चाहता है? क्या ये कहना चाहता है कि हादी कश्मीर की आजादी चाहता था? हादी का वही सपना था जो उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर किया था? फिर तो एक बात साफ है दोस्तों कि हादी भारत का दुश्मन था, और भारत के दुश्मन के मरने से हमें कोई दुख नहीं होता। अब बात करते हैं कि हादी को मारा किसने। इसका जवाब बांग्लादेश से छपने वाले द डेली रिपब्लिक में देने की कोशिश की गई है। देखिए, यह है वो आर्टिकल। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हादी खुद जमाते इस्लामी के बहुत करीब था। इसके साथ ही हादी की हत्या करने वाला फैसल भी जमात से जुड़ा हुआ था। इस आर्टिकल में हादी हत्याकांड से जुड़ी कई कड़ियों और कई फैक्ट्स को जोड़ा गया है। देखिए, इसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि हादी जमात का प्रोजेक्ट था, यानी हादी को जमात ने पैदा किया था। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि हादी की हत्या का आरोपी फैसल भी जमात से ही जुड़ा हुआ था। जमात ने हमेशा उसकी मदद की थी। जमात ने ही 2 बार उसे जेल से बाहर निकलवाया, और जमात की वजह से ही हादी और फैसल एक दूसरे को जानते थे। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि हादी को जमात के टिकट पर चुनाव लड़ना था, लेकिन जमात ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद हादी जमात से नाराज हो गया और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि जमात ने फैसल के जरिए उसकी हत्या करवा दी, और आरोप भारत पर, अवामी लीग पर और उसके साथ साथ बीएनपी पर भी लगाने की पूरी कोशिश की, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये खालिदा जिया वाली। और इतना ही नहीं, हत्या का बहाना बनाकर देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। जमात और मोहम्मद यूनुस के बीच तगड़ा कनेक्शन है। आपने अभी देखा होगा कि तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ब्रिगेड ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, एनसीपी, उसने जमात के साथ ही चुनावी गठबंधन किया है। अब जरा बताइए कि जिन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने मिलकर शेख हसीना की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई, उन स्टूडेंट लीडर्स को चुनाव में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी का साथ क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि बांग्लादेश की आम जनता इनका साथ नहीं दे रही है। हादी की हत्या की भी एक वजह यह मानी जा रही है। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में
एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग एनसीपी और जमात का साथ दें, उनकी सरकार बनाए। लेकिन हो ये रहा है कि पब्लिक ने बीएनपी की सरकार बनाने का मूड बना लिया है। तारिक रहमान के बांग्लादेश वापस लौटने के बाद बांग्लादेश में बीएनपी की लहर दिखाई दे रही है और तभी मोहम्मद यूनुस एंड कंपनी बौखलाई हुई है। और देखिए, मैं तो आखिर में यही कहना चाहूंगा कि औकात में रहो बांग्लादेशियों। औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। औकात से ज्यादा पाने की कोशिश करोगे वो भी खराब है। औकात से ज्यादा किसी पर लांछन लगाओगे, किसी को फंसाने की कोशिश करोगे तो याद रखना, औकात दिखाने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे हम। ऐसी औकात तुम्हारी दिखाएंगे कि आने वाली तुम्हारी 10 नस्लें भी इंडिया इंडिया के नाम से थर थर कांपेंगी, याद रखना। तो इसलिए औकात में रहो। औकात जो तुम्हारी लुंगी है, लुंगी से बाहर मत निकलो वरना नंगे हो जाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और साथ ही इसे शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, ये सच्चाइयां पहुंचे। ये बांग्लादेश की मीडिया की खबर दी है मैंने आपको। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा या मैं कोई प्रोपेगेंडा करने नहीं बैठा। मैंने वो रिपोर्ट की है जो बांग्लादेश की मीडिया में रिपोर्ट हो रही है चीज, और इससे हमें मदद मिलेगी बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलीभगत के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए। तो बहुत जरूरी है इस वीडियो का शेयर किया जाना, तो प्लीज शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।